Yes, very good evening. How are you all? Okay, so we are back with a new lesson. Shall we do a new lesson? Right? Okay. तो क्लास क्या लेसन किया था हमने? What lesson did we have? Yes, today we are going to do a story. We are going to do a story. कौन सा story है? Right. Come on, let's do a story for us. Sorry, I was muted. Gopal and the Hilsa fish. Lesson number 3. Gopal and the Hilsa fish. अभी ये किसकी कहानी है? What is the story about? Do you know? Does anyone know the story? So everyone take a page. So let's read together. It was the season for Hilsa fisherman could think of nothing but Hilsa fish. Page पढ़ रही हूँ, देखिए साथ साथ में पढ़िए. It was the season. What was it? It was a season. Season for what? Hilsa fish. ओके तो ये कहानी गोपाल करके एक कोर्ट गेस्चर है. कोर्ट गेस्चर यानी कि क्या बेटा? जो कोर्ट में चुटकुले सुनाते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे अकबर बीरबल का स्टोरी है ना, वैसे टाइप का स्टोरी है. तो देखिए क्या है. तो सीजन था हिल्सा फिश का, माने क्या? मॉनसून का सीजन था. जब बारिश का टाइम में ये हिल्सा जो फिश है वो बहुत सारे होते हैं, ऊपर नदी के ऊपर बहुत तैरते रहते हैं. ओके, सो दे कुड थिंक नथिंग बट, सब लोग को सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही ऑलवेज यूज्ड टू बी थॉट. देन व्हाट हैपेंड? फिशरमैन फिशरमॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. तो ये जो हिल्सा फिश है, वो फिशरमैन जो है, वो फिशर मॉन्गर्स यानी कि फिशर मैन जो है, वो लोग हमेशा हिल्सा फिश को ही बेचते थे. कम बाय द प्राइस, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे. तो बोलते थे कम आ जाओ कम बाय आके ले लो. जो प्राइस, द प्राइस यानी कि जो दाम है हिल्सा फिश का, आज कम डाउन. डाउन माने क्या? इधर नीचे नहीं है. इसका मतलब है इसका जो दाम है वो कम हो गया है. ओके बेटा. उसके बाद में हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट फिश. सो सिर्फ फिशर मॉन्गर्स नहीं है, हाउस के जो हाउस होल्डर्स यानी कि जो घर चलाते थे, वो लोग भी सिर्फ फिश. सो सभी लोग सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे. हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस हिल्सा? तो एक औरत है, एक आदमी से पूछ रही है. उसके हाथ में देखे तो फिश है. एक औरत है, एक आदमी से पूछ रही है. जैसे एक औरत है यहाँ पर और यहाँ पे एक आदमी है, उसके हाथ में ऐसा फिश है. ओके, तो ये पूछ रही है इनसे कि कितना पे किया उसके लिए. यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू. तुमको विश्वास नहीं होगा अगर मैं बोलूंगा कि कितना में लिया, ऐसे करके. तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल इज everywhere everyone was talking about only hilsa fish. So let's see the next column what they are saying. And in the palace too the courtiers could discuss nothing but hilsa fish. So यहाँ पे पैलेस में भी कोर्टियर्स, कोर्टियर्स में जो अपने पैलेस में रहते हैं ना, कोर्ट के लोग. कोर्ट यानी कि यहाँ पर हाई कोर्ट, वो कोर्ट नहीं है जो किंग का दरबार बोलते हैं ना, कोर्ट, वो वाला कोर्ट है कोर्ट. कोर्टियर्स. तो जो कोर्टियर्स है ना, वो लोग हिल्सा फिश के अलावा और कुछ भी नहीं सोचते थे. योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिश आई कॉट इट वॉज. तो ये जो है, जो कोर्टियर्स है, वो किंग को बोलते थे. अभी यहाँ पर किंग है, ओके, उनको भी वो बोलते थे कि आपने, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिश. ह्यूज यानी बड़ा सा हिल्सा फिश आप देखते थे, ऐसे करके. तो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे फिश मॉन्गर्स फिश के बारे में, प्राइस कम हो गया ले लो करके बात कर रहे हैं. घर के लोग फिश के बारे में बात कर रहे हैं आपस में. यहाँ किंग और कोर्टियर्स भी फिश के बारे में बात कर रहे हैं. तो सारे जो हैं,
सब उसका बात करते रह रहे हैं, ठीक है। अभी अगला पेज पे जा रही हूँ, हाल फिलहाल ही हो गया। तो किंग, अभी नेक्स्ट पेज आई एम गोइंग बेटा। ऑल राइट, तो यस वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है? आर यू ऑल विथ मी टिल नाउ? इज इट क्लियर? इफ इट्स क्लियर प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स दैट इट्स क्लियर। देन किंग इज गोना स्टॉप इट। किंग क्या बोले? किंग बोल रहे हैं स्टॉप इट, क्योंकि कोटियस को, किसको स्टॉप इट बोल रहे हैं? कोटियस को। स्टॉप इट। क्या बोल रहा है? आर यू अ कोटियर और अ फिशरमैन? तुम कोटियर हो कि फिशरमैन हो? ये कोटियर को बोल रहे हैं, किंग कोटियर को बोल रहे हैं स्टॉप इट। आर यू अ कोटियर और अ फिशरमैन? या तुम एक फिशरमैन हो? क्वेश्चन मार्क। Okay? The courtier fell silent with a downcast eyes. The king felt guilty. The courtier क्या किया? He fell silent with downcast eyes. He fell silent with downcast eyes. तो कोटियर क्या किया? नीचे गिर पड़ा, आई मीन गिर गया था। वहां पिक्चर पे देखो तो नीचे गिर गया था। तो किंग बहुत ही गिल्टी फील किया कि क्यों मैंने इसके ऊपर चिल्लाया करके। द किंग फेल गिल्टी। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन ऑफ इल्सा फिश एंड नो वन। तो किंग ने क्या बोला? आई एम सॉरी। किंग ने बोला आई एम सॉरी कि मुझे, मैंने टेम्पर, यहाँ पे टेम्पर माने क्या? अब उसको बहुत गुस्सा आ गया, मैंने मेरा होश खो बैठा, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में। सो आई लॉस्ट माई टेम्पर। ओके, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। ये पूरा हिल्सा फिश का सीजन है, मौसम है, और कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहा है, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। इसके बाद में नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट इल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। तो गोपाल, किंग क्या बोल रहे हैं? ये गोपाल भी है ना, किसी को इल्सा फिश को बारे में बात करने के लिए नहीं रोक सकता है करके बोल रहा है। किंग को गोपाल बहुत पसंद था, क्योंकि बहुत, गोपाल है ना, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा था। जैसे अकबर और बीरबल का कैसा जोड़ी था, कि बीरबल हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंट था, चुटकुले सुनाता था, वैसे है ना गोपाल के पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। इसीलिए किंग बोलते थे कि गोपाल भी नहीं रोक सकता है किसी को इल्सा फिश के बारे में बात करने का। इवन 5 मिनट के, इवन 5 मिनट्स, 5 मिनट भी कोई भी उसको नहीं रोक सकता है। ओ आई कुड योर मेजेस्टी। तब गोपाल बोल रहा है किंग को, मैं कर सकता हूँ। ओ आई कुड मीन्स मैं कर सकता हूँ, मैं किस सबको इल्सा फिश को बारे में बात करना है रोक सकता हूँ, आई कैन डू इट करके बता रहे हैं। तो गोपाल बता रहे हैं, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड। तो लेट मी सी, किंग बोल रहे हैं चलो मैं देखता हूँ ऐसा। क्या बोल रहे हैं किंग? किंग बोल रहे हैं लेट मी सी, लेट मी सी कि यू बाई, तुम एक ह्यूज, ह्यूज माने बड़ा सा हिल्सा फिश ले लो, और पूरे पैलेस में लेके आओ उसको, और कोई भी उसके बारे में पूछेगा नहीं। यू अ वर्ड अबाउट इट, एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। किसके बारे में? हिल्सा फिश के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा कोई भी, ऐसा करके किंग बता रहा है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज। फिर गोपाल क्या बोल रहा है? गोपाल क्या बोल रहा है? आई एक्सेप्ट द चैलेंज। जो गोपाल बोल रहा है मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ योर मेजेस्टी, ऐसा करके बोल रहा है। अभी दूसरा पेज पे जा रही हूँ बेटा। राइट, फिर अगले फ्यू डेज लेटर, उसके बाद में फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? वाई इज योर फेस हाफ शेवन? देखा तो अभी गोपाल का फेस ये है, तो यहाँ पे पूरा उसका मूछें हैं, इस तरफ ये हाफ शेव, यहाँ पर मूछें और दाढ़ी है, इस तरफ नहीं है। तो गोपाल की जो वाइफ है पूछ रही है, वाई इज योर फेस हाफ शेवन? क्यों आधे मूछें निकाल के बैठे हो? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश। तो
गोपाल क्या बोल रहा है, मैं फिश लेने वाला हूँ, टू बाई अ फिश, उसके लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, ड्रेसिंग अप। तो हैरान हैरान होके खड़ी है। व्हाट्स द मैटर विथ यू, व्हाई आर यू स्मियरिंग योरसेल्फ विथ ऐश। फिर क्या बोल रहा है, राख, ऐश माने, ऐश यानी राख, उसमें स्मियरिंग, स्मियरिंग क्यों बताया यहाँ पे, राख लेके पूरे मुंह पर ऐसे अप्लाई करता है, जैसे हम पाउडर अप्लाई करते हैं ना, वैसे पूरे मुंह पे राख अप्लाई करता है। वाई आर यू स्मेयरिंग द ऐश ऑन योर फेस, ऐसे करके पूछ रही है। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप, वापस वही जवाब दे रहा है, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश। उसके बाद में, लिसन टू मी प्लीज, यू कैनॉट पॉसिबली गो आउट इन दोस डिसग्रेसफुल रैग। यहाँ पे देखिए, डिसग्रेसफुल रैग्स, यानी कि तुम पॉसिबली, ये रैग्स यानी कि फटे हुए कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकते हो करके वाइफ बोल रही है। उसके बाद में, व्हाट आर यू अप टू, तुम क्या करना चाह रहे हो करके वाइफ बोल रही है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश। मैं कितने बार बोलूं कि मैं भाई एक बड़ी सी हिल्सा फिश को, अभी मेंशन कर रहे हैं कि बड़ी सी हिल्सा फिश को लेने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, कितनी बार बोलूं तुमको करके बता रहे हैं। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, इट्स हैपन टू मी, ही इज गॉन मैड। तो वाइफ क्या बोल रही है, ही इज गॉन मैड, कि क्या हो गया उसको, वो तो पागल हो गया है। तो प्लीज नोट द पॉइंट, गोपाल क्या कर रहा है, थोड़े दिनों के बाद पहले तो आधी मूछें हाफ शेवन कर रहा है, फिर ऐश को स्मियर कर रहा है, फिर रैग्स, कपड़े जो फटे हुए, रैग्स यानी कि फटे हुए कपड़े, ये तीन चीजें कर रहा है। फिर उसकी बीवी हर बार पूछ रहा है, तो हर बार बोल रहा है कि मैं फिश लेने जा रहा हूँ। कौन सा फिश, ह्यूज हिल्सा फिश, यानी बड़ी हिल्सा फिश। किंग ने क्या बोला था, ह्यूज हिल्सा फिश ले लो करके, है ना बच्चों। ओके, तो अभी तक क्लियर है, तो क्लियर बोलिए बेटा। मैं अगले पे जा रही हूँ। ओके, अगले पेज पे जा रही हूँ बेटा। राइट, so till now what we came to know, that everyone is talking about Ilsa fish. So the king is challenging Gopal that you try to make you, it's not possible, but Gopal is accepting the challenge and he's doing three things. One is half shaven, another one is ash, smearing ash, और क्या करता है, रैग्स, टोन, रैग्स यानी कि फटे हुए कपड़े पहन रहा है। ये तीज करके बोल रहा है वाइफ को, मैं फिश, हिल्सा फिश, ह्यूज हिल्सा फिश लेने के लिए जा रहा हूँ। सो टिल नाउ वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट पेज, अभी मार्केट का सीन है, देखिए। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। तो गोपाल ने, अभी मान लीजिए ये गोपाल है, उसके हाथ में हम हिल्सा फिश को दे देंगे। ओके, और गोपाल का क्या चेहरा कैसा है, पूरा आधा आधा शेव ही है, मान लीजिए इस तरफ ही है उसका। ओके, इस तरफ आधा शेव है, और पूरा फटे हुए कपड़े पहना है, मान लीजिए ये सब फटा हुआ है। ओके, फटे हुए कपड़ा है, और पूरे मुंह में ऐश है, ऐश यानी कि राख। तो तीन चीजें के साथ वो इल्सा फिश के साथ चल रहा है। ओके, फिर देखिए तो, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो एक बच्चा बोल रहा है, मदर उसको देखो, वो कॉमिकल लग रहा है, ऐसे कि बहुत कॉमेडी लग रहा है उसको, देख के इतना मजा कर रहा है, इतना हंसी आ रहा है। लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल, ऐसे करके सब लोग उसको देख के हंस रहे हैं, देखिए। ही मस्ट बी अ मैड मैन, तो वो एक मैड मैन रहेगा करके एक आदमी बोल रहा है। हश, आई थिंक ही इज अ मिस्टेक, मिस्टेक। तो दूसरा बोल रहा है मिस्टेक, एक बोल रहा है कॉमिकल, दूसरा मैडमैन, दूसरा मिस्टेक करके बोल रहा है। उसके बाद में, व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू सी द किंग। फिर कोर्ट में, दरबार जाता है, इसी हालत में कोर्ट पे जाता है, तो वहां पे गार्ड्स उससे पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो वो बोल रहा है कि मुझे किंग से मीट करना है, आई वांट टू मीट द किंग करके। उसके बाद में, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू, यू कांट सी द किंग, तुम नहीं देख सकते हो, बाहर चले जाओ, गेट अवे। उसके बाद में गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली।
फिर गोपाल जो है बहुत ही क्या करने लगा, गोपाल डांस करने लगा और सिंग लाउडली, और बहुत ही जोर से गाने लगा। फिर क्या हुआ, अभी अगले पेज पे जा रहे हैं बेटा। फिर वहां पे inside the palace, the man is crazy, throw him out. I want to see the king, let me in. तो ऐसी आवाजें बाहर से आ रही है, आप देखोगे तो पिक्चर में किंग अंदर है, उसको आवाजें आ रही है कि वो मैन जो है पागल है, उसको बाहर फेंको, थ्रो हिम आउट। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे किंग को देखना है, मुझे अंदर छोड़ो करके ऐसी आवाजें किंग को आ रहे हैं। तो किंग सोचने लगा और किंग ने बोला, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मैजेस्टी करके गार्ड बोल रहा है। तो किंग क्या बोल रहा है, किंग बोल रहा है कि वो आदमी को ब्रिंग हिम, अंदर लाओ। तो गार्ड बोल रहा है यस माय मैजेस्टी। फिर क्या हुआ, गोपाल वॉज बॉट बिफोर द किंग, गोपाल को लाया गया। फिर दरबारी बाकी लोग सब पहचान गया, इट्स गोपाल करके पहचान लिया। फिर कहाँ बोल रहे हैं, द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। तो दूसरे बोल रहे हैं कि इसका जो माइंड है वो लॉस्ट हो गया, लॉस्ट माने यहाँ पे गुम हो गया कि नहीं है, यहाँ पर कि पागल हो गया, उसका आपा खो खो दिया है। हिज लॉस्ट हिज माइंड माने उसका आपा खो दिया या पागल हो गया करके ऐसे लोग बोल रहे हैं। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। दूसरा बोल रहा है कि शायद ये हम सबसे एक बहुत बड़ा मजाक कर रहा है करके बोले। तो ऐसे बात कर रहे हैं। अभी अगले पेज पे जा रहे हैं बेटा। ऑल राइट गोपाल, out with it, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? तो किंग पूछ रहे हैं उसको, why are you dressed up in this ridiculous fashion? ridiculous ridiculous fashion, तुम क्यों ऐसे फैशन में ड्रेस किए हो कि आधे मूछे हैं, आधे दाढ़ी है, और ऊपर से राख है, और ऊपर से फटे हुए कपड़े, क्यों ऐसे रिडिकुलस फैशन में ड्रेस किए हो करके किंग पूछ रहा है। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो ये क्या बोल रहा है कि क्या आप भूल गए क्या, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, क्या आप भूल गए हो करके, कुछ तो भूल रहे हो करके। तो फॉरगॉटन समथिंग, किंग पूछ रहा है फॉरगॉटन समथिंग। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। तो गोपाल क्या बोल रहा है, स्ट्रेंजली यानी कि बहुत ही आज किसी को भी इल्सा फिश में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे हाथ में इतनी बड़ी इल्सा फिश है मगर कोई भी इल्सा फिश के बारे में आज बात नहीं कर रहा है करके बता रहा है। देखो, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, सो मार्केट से लेके पैलेस तक, वहां से चल के आया था ना पैलेस तक, एंड इन द कोर्ट, और अभी कोर्ट में। तो तीन जगहों का वर्णन किया। देखिए, मार्केट से लेके पैलेस तक और अभी कोर्ट में किसी ने भी इल्सा के बारे में बात नहीं किया। नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। यहाँ पे सोल माने क्या, कोई किसी आत्मा ने भी, किसी ने भी, उसका मतलब है किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं किया। तो क्या हुआ, गोपाल ने चैलेंज विन कर लिया। देखो, अभी अगला पढ़ेंगे, देखिए। Only then did the king remember the challenge. तभी किंग को वो चैलेंज याद आया, he had thrown to Gopal. Ha ha ha! Well, Gopal, congratulations, you have achieved the impossible once again. तो किंग ने क्या किया, गोपाल को congratulations बोला, congratulations, ओके, congratulations ऐसा, कंग्रेचुलेशंस। तो किंग ने बोला कंग्रेचुलेशंस, यानी बधाई दिया कि अब वापस तुम चैलेंज को विन कर दिया है। यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन, कि एक इम्पॉसिबल यानी कि जो नहीं हो सकता है उसको तुमने, जो जो नहीं संभव हो सकता है उसको तुमने संभव कर दिया, इम्पॉसिबल, ओके। सो किंग ने बहुत जोर से हंसा, है ना बच्चों। तो बहुत बढ़िया कहानी थी कि नहीं। तो ये जो कहानी है आपका, किसने, किसका, कौन था किंग, कौन है ये किंग जो है, ये जो किंग है राजा कृष्णचंद्र है। मैं ये लिख के बताती हूँ, ये अभी कहानी समझ में आया ना। तो मॉनसून का सीजन था, हमको मालूम पड़ रहा है क्योंकि सब लोग इल्सा के बारे में बात कर रहे हैं।
तो कहाँ भी मार्केट में हो, घर में हो या कोर्ट में हो, सब लोग इल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। और फिर जो गोपाल किंग बहुत चिढ़ गए हैं, तो गोपाल को बोल रहे हैं कि अगर तुम कर सकते हो तो बताओ कि किसी को एक दिन भी इल्सा फिश के बारे में नहीं बात कर सकता है, ऐसा कुछ कर सकते हो क्या? तो गोपाल चैलेंज एक्सेप्ट करता है और बोलता है मैं कर सकता हूँ करके। और एक दिन क्या, बहुत दिनों के बाद क्या करता है, अपने दाढ़ी आधे हाफ शेवन करता है, और उसके बाद में राख स्मीयर द ऐश करता है, स्मीयरिंग द ऐश ऑन हिज फेस, एंड देन ही इज वेयरिंग रैग्स, एंड मार्केट पे चल के उस इल्सा फिश, ह्यूज इल्सा फिश को खरीद लेता है। वहां पे सारे बहुत लोग हैं, कोई बोलता है कॉमिकल, कोई बोलता है मैडमैन, कोई बोलता है मिस्टिक, कोई कुछ ना कुछ ऐसे बता रहे हैं। और फिर वो कोर्ट जाता है, फिर गार्ड बोलता है कि तुम किंग से नहीं मिल सकते हो। फिर किंग को आवाजें सुनाई देते हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ ब्रिंग हिम देयर, यहाँ पे अंदर लाओ। और फिर पूछते हैं कि क्या हो गया तुमको, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों ऐसे रिडिकुलस फैशन कर रहे हो? तो ये क्या बोल रहा है, गोपाल बोल रहा है आप भूल गए हो क्या कि मैंने चैलेंज किया था कि देखो आज कोई भी मार्केट से लेके पैलेस तक, कोर्ट में भी कोई भी इल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा है। ओके। तो किंग बोल रहे हा हा हा, तुमने विन कर दिया करके, एक असंभव को संभव कर दिया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया करके कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो ओके बच्चों, ये जो वर्ड्स है स्मियरिंग, इम्पॉसिबल, कंग्रेचुलेशन, मिस्टिकल, कॉमिकल, ये सब वर्ड्स है ना, आपको स्पेलिंग्स पढ़ने हैं, तभी आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने में इजी होगा। तो ये जो कहानी है, इनका जो नाम है, ये जो गोपाल करके, उनका पूरा नाम है गोपाल चंद्र प्रामाणिक, इनका नाम ये है पूरा नाम। और ये जो है, और इनको दूसरा भी नाम है गोपाल भाड़ करके इनको बोलते हैं। और ये कौन थे, कोर्ट जेस्टर थे। कोर्ट जेस्टर यानी कि क्या है, सिर्फ जोक सुनाते नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं ये लोग। और ये जो है मिडिवियल बंगाल, मिडिवियल बंगाल में ये जो है, ये किंग रहते थे। और ये जो कौन किंग कौन थे, किंग कौन थे, राजा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूं मैं, कृष्ण चंद्र करके किंग थे। और ये राजा कृष्णचंद्र और गोपाल चंद्र के बहुत क्या बोले, बहुत ही अच्छा बनती थी दोनों में। ओके, दे वर वेरी गुड। और ये जो किंग है, वो एक नाडिया करके एक जगह है, वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के थे। और ये जो है 18th सेंचुरी की बात है। ओके बच्चों, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और गोपाल हमेशा क्या करता था, सबको बहुत ही हंसाता था, और बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रहता था इसका। सो किंग क्या है, गोपाल को अपने कोर्ट का नवरत्न करके मानते थे। क्या मानते थे, नवरत्न, यानी 9 प्रेशियस स्टोन्स होते हैं ना, उसको ही नवरत्न बोलते हैं। तो उनको प्रेशियस स्टोन्स जैसे मानते थे। और गोपाल जो है बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता था। ये जो गोपाल जो है, उनका जो है ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ओके। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये ही कहानी थी कि किंग ने गोपाल को चैलेंज किया था, गोपाल ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, और बहुत ही बढ़िया से गोपाल ने विन कर लिया था। ऑल राइट चिल्ड्रन, तो आज का कक्षा यहाँ पर आज ये समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इस पर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके। और इसमें कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो बेटा, चैट बॉक्स में डी करके टाइप कीजिए अगर डाउट है तो, क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। ओके, दैट्स इट। आई होप यू ऑल गॉट द स्टोरी, इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, कि अगर कोई कुछ भी चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। वो बस अपना, वी नीड टू हैव दैट सेंस ऑफ ह्यूमर। कोई भी इतनी बड़ी बात है जो सब लोग इल्सा के बारे में बात कर रहे हैं, उन सबका जो अटेंशन है, गोपाल ने बहुत ही बढ़िया से डाइवर्ट किया।
Okay, so that shows how his presence of mind, his humor. Presence of mind माने क्या? जब उस समय में हमको सूझना चाहिए, आइडिया आने चाहिए, सबको ऐसा आइडिया नहीं सूझता है, मगर गोपाल जो है बहुत ही ऐसे इसलिए उनका कोट जेस्टर थे. All right, that's all for today. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. Thank you.